वंदे वंदे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोरी राजपुरा में आज 74वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गांव से पधारे हुए मेहमानों, विद्यालय के संपूर्ण स्टाफ, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस दिवस पर हमें तय करना है कि कैसे आने वाले समय में शिक्षा के स्तर पर, शिक्षा में और इस विद्यालय परिवार में और इस विद्यालय का कैसे विकास हो और इस विद्यालय के विकास में, इस शिक्षा के मंदिर के विकास में आप और हम मिलकर कितना सहयोग कर सकते हैं। गांव के पामाशा और गांव के बुजुर्ग यहाँ पधारे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि ये आप ही के गांव का विद्यालय है, आप ही के गांव का बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं और जो अभी वर्तमान में बिजनेसमैन है या सरकारी नौकरी जिनके लगी हुई है या फिर कोई अन्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो इसी विद्यालय प्रांगण से पढ़कर शिक्षा दीक्षा लेकर आगे गए हैं। तो हमारी नैतिक ड्यूटी, हमारा नैतिक धर्म बनता है इस विद्यालय में जितना हो सके पॉजिटिव रूप से सहयोग करें और हमेशा यहाँ आकर साथ संभाल लेते रहे कि विद्यालय प्रांगण में, विद्यालय में क्या हो रहा है। तो हमें हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन हमें करना चाहिए, क्योंकि जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव का विकास नहीं होगा तो राज्य का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। तो एक इस विद्यालय प्रांगण को और इस विद्यालय को शिक्षा के माहौल में कैसे तब्दील करें, इसके लिए आप और हम सबको मिलकर प्रयास करना है। मेरी ओर से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सरपंच साहब, हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है, महिलाएं, जो लेडीज स्टाफ है, जो बहनें लगी हुई है, उनके लिए और जो बच्चे हैं उनके लिए ग्राम पंचायत की ओर से शौचालय की व्यवस्था करवा दी जाए। तो पहले शौचालय बनाए हुए हैं या तो वो सही ढंग से है नहीं, और हमें जो अब शौचालय बनाओ वो इस हिसाब से बनाना है ताकि भविष्य में और कोई बदलाव न करना पड़े। व्यवस्थित रूप से एक विद्यालय के लिए एक शौचालय की व्यवस्था की जाए और नए जो बजट है, नए बजट में ऐसी घोषणा की जाए जिसमें विद्यालय में पिछले 10-15 सालों से एक भी कमरा, एक भी हॉल नहीं बना है। हॉल और कमरा कैसे बने, नए कमरों को कैसे मतलब सिस्टमेटिक रूप से कैसे बनाए, इसके लिए आप और हम सबको मिलकर प्रयास करना है। मेरा यही निवेदन रहेगा। और पहले जो कई भामाशाहों ने बोली है और जो अपने आप से विद्यालय में सहयोग करने के लिए जिन्होंने आह्वान किया था, उनसे निवेदन रहेगा कि वो जल्द भामाशाहों ने पिछली बार कंप्यूटर की घोषणाएं की थी, उन्होंने फर्नीचर सेट की घोषणाएं की थी, कई साथियों ने और कई तरह की घोषणाएं की थी, लेकिन कई चीजें अभी तक विद्यालय प्रांगण में पहुंची नहीं है। तो उन भामाशाहों से निवेदन रहेगा, समय को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों के जो जरूरत की चीजें हैं वो अगर आप बोलते हो तो समय पर विद्यालय में पहुंचाने का कष्ट करें, अन्यथा आप नहीं बोलोगे तो भी आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। हम जब बोल देते हैं उसके बाद 15 अगस्त से 26 जनवरी का पीरियड आए, उसके बीच में हमें वो वस्तु या फिर वो कोई अपनी घोषणा है विद्यालय में पूरी करवानी चाहिए। इसमें मेरा भी खेद है, मेरे द्वारा भी कंप्यूटर की घोषणा की हुई थी, लेकिन मैं पिछले 4 महीनों से आंदोलनों में बिजी था। कई जगह पे मेरे प्रोटेस्ट चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे। मैं भी इस मामले में दोषी हूँ, क्योंकि मैंने जो कंप्यूटर का बोला था वो मैं पहुंचा नहीं पाया। लेकिन मैं आज आपके सामने उस घोषणा को नए रूप में तब्दील करता हूँ कि मॉडल कक्ष बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें बच्चे अच्छे रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके। तो कंप्यूटर वाले को अपग्रेड कर रहा हूं क्योंकि वो जुर्माना है मेरे ऊपर। तो आपके लिए मॉडल कक्ष बनवाएंगे, मेरी ओर से ये घोषणा है। और ये अपने जो नजदीक के 10 विद्यालय है उसमें पहला कक्ष होगा जिसमें बच्चे मॉडल रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। और उसके लिए सरपंच साहब आपसे निवेदन रहेगा, अच्छा कक्ष भी जरूरी है, उसके दरवाजे भी सिस्टमेटिक रूप से लगे हुए होने चाहिए, नहीं तो कल आए तोड़ के ले जाए कोई, उसमें रुपए खर्च होंगे, 2-5 हजार में नहीं बनेगा वो। तो ऐसा नहीं कि हम लगा के जाए और दूसरे दिन आए ताले टूटे हुए पड़े और चला गया वो। तो आपसे निवेदन रहेगा उसके लिए अच्छी व्यवस्था करना। हम हमारी ओर से अच्छा प्रयास करेंगे, पॉजिटिव प्रयास करेंगे और भी कई तरह के काम होंगे। उसमें हम ये चाहेंगे कि भाई
इस विद्यालय का विकास कैसे हो, और सरपंच साहब के साथ, प्रधान साहब के साथ, और जो वर्तमान में राजस्थान की सरकार है उनके साथ मिलकर समन्वय बिठाकर इस विद्यालय प्रांगण को और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। और विद्यालय भवन में नए कमरों की तो अति आवश्यकता है। तो सरपंच जी, आज आपकी जब बैठक होगी, ग्राम सभा होगी, उसमें आप मिलकर निर्णय ले लेना कि शाला के विकास के लिए, विद्यालय के विकास के लिए हम आने वाले मार्च में जो बजट आएगा, उस बजट में, ये फरवरी में जो भी बजट आएगा, उस बजट के बाद जो अपने पास पैसा आता है, रुपया आता है, इस विद्यालय प्रांगण के लिए आप और हम मिलकर कितना रुपया खर्च कर सकते हैं। मुझे एक बात का दुख भी हुआ, मैं कई बातें बोलने से डरता नहीं हूं, जो मेरे मन में होता है मैं बोल देता हूं और काम करता हूं, दिल खोल के करता हूं मेरे लोगों के लिए। और मैंने आंदोलन के रूप में, किसी भी रूप में अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के हक के लिए लड़ना सीखा है। मैं जब यहाँ पे रोड की बात हुई, स्कूल में ब्लॉक लगने की, जिसमें सिस्टमेटिक रूप से रंगीन ब्लॉक लग रहे थे, तो कई मेरे साथी बोल रहे थे, कई गांव के लोग बोल रहे थे, विद्यालय में ब्लॉक लगेंगे, उसके बाद विद्यालय का नया भवन बनेगा तो वो रोड नीचे चली जाएगी। भाई साहब, ये विद्यालय बना था ऊपर बना था, ये रोड बन गई, अभी विद्यालय नीचे चला गया, तो इसका मतलब ये भवन बनाया नहीं क्या? कई चीजें बनी है, और नीचे भी जाएगी, ऊपर भी आएगी। तो हमारा काम होता है जो वर्तमान में विकास को कैसे करें। अगर आप लोगों ने इस तरह विकास किया रहता तो आज जगह जगह पे पानी की समस्या नहीं होती, सीवरेज की समस्या नहीं होती, उल्टी सीधे सड़कें नहीं बनी होती। हमें जो काम हो रहा है उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि रोकाने का काम करना चाहिए। मेरा ये आप सबसे निवेदन है, भले कहीं हो, हम नया क्या शुरू कर सकते, जो हो रहा है उसको क्यों रोके। आज अपने ये हाईवे पे विद्यालय है, अगर यहाँ पर अच्छी रोड बनती, अंदर एंट्री होती है, अच्छा माहौल रहता, तो लोगों को लगता कि वाकई में यहाँ पे कोई ढंग के लोगों का या फिर ढंग के जनप्रतिनिधि रहते हैं। और आप उसको रोका रहे हो कि कल भवन बन जाएगा, पूरा भवन थोड़ी गिराएगी सरकार, इतना सरकार के पास बजट थोड़ी है। आप खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक लिंक खोलोगे, पूरा का पूरा बायोडाटा खुल जाता है, कितना विकास हुआ, कहाँ पैसा लगा, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, कोई तकलीफ ही नहीं है। तो उस कार्य में क्यों योगदान डालते हो? आपको सहयोग करना चाहिए। मैं गांव वालों से निवेदन करूंगा, जो विद्यालय परिवार के लिए, विद्यालय के लिए जो रोड का पैसा आया है वो यही खर्च करवाए, और जो नहीं माने उनसे निवेदन करके बोले कि इसमें योगदान मत डाले, ये गलत है। इस तरह क्यों कर रहे हो आप कोई नया काम कर रहे हो तो और भी लाओ ना, विधायक कोष से लाओ, राज्यसभा सांसद से रुपए लेके आओ, मंत्री से रुपए लेके आओ। बहुत सारे बड़ा हिंदुस्तान है, बहुत सारे नेता बैठे, बहुत सारे मंत्री बैठे, बहुत सारे मंत्रालय बैठे, बहुत सारे बोर्ड बैठे, खूब पैसा है, लाने वालों की कमी है, खूब रुपया है, लाने वालों की कमी है। अगर मन में सोचता हो ठान ले तो मैं मानता हूं अपने इस विद्यालय में 2 साल में एक बड़े रूप से एक शिक्षा का मंदिर और एक अच्छे माहौल का जो अपने शिक्षक जो हॉस्टल में जो विद्यालय होते हैं उस टाइप का विद्यालय बन जाए। और जो एक लास्ट मेरा संदेश है, मेरे भी आगे कार्यक्रम में मुझे जाना है, मेरा एक संदेश है, जो भी भाई यहां खड़े हैं वो अपनी बहनों को शिक्षा दीक्षा दे। आने वाला समय इतना हाई टेक्नोलॉजी क्या है कि अगर ये बहनें अशिक्षित रह गई ना तो उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अब आप तो मानोगे नहीं, 50% हर जगह हिस्सेदारी इनकी है, 50% हिस्सेदारी महिलाओं की है। अगर आप पढ़ाओगे नहीं तो आपके लोग नहीं जाएंगे आगे, आपके लोग अगर सरकारी दफ्तरों में नहीं होंगे तो आपका काम नहीं होगा, फिर इधर शक्कर काटते फिरोगे, भाई साहब मैं उसके पास जा रहा हूं, उसके पास जा रहा हूं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपनी बहनों को, जितने भाइयों को पढ़ाते हो उतनी इन बहनों को पढ़ा लो, आपका विकास, आपका काम आने वाले 50 सालों तक ऑटोमेटिक होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आपको शुभकामनाएं। और अभी हमारे जो मिष्ठान की घोषणा है, इस बार का मिष्ठान वितरण है वो उमेश सिंह जी, सुनो मांगीलाल सिंह जी की तरफ से है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से ताली बजाए भाई इनके लिए। भामाशाह जो अपने गाड़ी कमाई का जो धन खर्च करता है ना, वही सबसे बड़ा होता है। और जो इनाम की घोषणा है पुरस्कार वितरण का, वो ससेन पुत्र गोवर्धन राम मेघवाल की तरफ से, इस भाई के लिए बहुत बहुत तालियां बजाए। और अभी जो हमारे कान सिंह जी है, कान सिंह जी ने वाटर कूलर की घोषणा की थी, जो समय पर लेकर आ गए, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से तालियां बजाए। मैं इस विद्यालय परिवार के लिए
कान सिंह जी ने सबसे बड़े जगह जगह पे जहां जहां जरूरत पड़ी है अपना सहयोग दिया है। ऐसे महाशयों को भगवान खूब धन दे, खूब तरक्की दे और ऐसी विद्यालय पर खर्च करते रहे। खेमदास जी, सरोज मोहनदास जी ने इन्वेटिंग की व्यवस्था की है और उन्होंने इन्वेटर पहुंचा दिया है। अंधाराम इंदिराराम प्रजापति ने 2 पंखे पहुंचा दिए, इसके लिए इनका धन्यवाद। प्रेमाराम जी ने 2 पंखे पहुंचा दिए, इनके लिए इनका धन्यवाद। शरण जी जेठाराम जी संत ने 4 कुर्सी पहुंचा दी है, इसके लिए इनका धन्यवाद। प्रताप राम जी जबराराम जी ने 2 कुर्सी सेट पहुंचा दी, इसके लिए इनका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।